बन्नू पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बसरखेल में पुल उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद से तैयार आईईडी नाकारा बना दी गई। अहले इलाका की जानिब से बन्नू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जात पर तनकीद नहीं की। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासिर किया। दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, पॉलिसियों पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं लेकिन कोलेट्रल डैमेज नहीं चाहते। हर मसले का हल मुज़ाकिरात में ही है। पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। और कोई दबाव खातिर में न लाएं, गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने कल के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश। मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए इसलिए हादसा पेश आया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फजाइया की नाअहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार। फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा, तैयारे की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार को बॉलीवुड के असर से निकलने का मशवरा दिया। कहा, एयर शो में राखी सावंत को भेजना चाहिए था। कम अज कम उन्हें ये तो मालूम है कैसी परफॉर्मेंस देनी है। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए। फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक लूने ने कहा, खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि इसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस तैयारी में 140 से जायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन लूने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं। मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। वजीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दामात से आगाह किया। कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबा नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी राज्य बेंच पीर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया 27वीं आईनी तरमीम आईन के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आईन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वकला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। DIG साउथ कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बार ने तशद्दुद में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का मतलब सजा देना होता है। जजेस के ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसे सजा तस्वुर किया जाएगा, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं IMF अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला डरता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। हुकूमत बताए 5300 अरब रुपए कहाँ गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोजा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तफाक। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जज ताहिर अब्बास इप्रा की अदम दस्तयाबी के बाइस समात में पेशरफ्त न हो सकी। अगली समात में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वजीर आला पंजाब का कैदियों की मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा वजीर आला KP हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं होती। मुलाकातों से मुतालिक जेल सुप्रिटेंडेंट फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी फराहम करता है। अगर कोई कैदी किसी से मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए सोने की दरामद की मशरूत इजाजत दे दी। सोना दरामद करने के 120 दिन के अंदर गोल्डन ज्वेलरी बरामद करना होगी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की दरामद पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट के लिए किया गया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फैसलाबाद की फैक्ट्री में आतिशगीर मादा जखीरा किया गया था। गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से हादसा पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से केमिकल ने आग पकड़ी। फैक्ट्री में बॉयलर नस्ब नहीं था। मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री मालिक ने वफाकी हुकूमत से NOC भी नहीं लिया था। केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाइस 20 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। का जामिया कराची की तहकीकी इदारों की अलहदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध हुकूमत का इक़दाम तशवीशनाक करार दे दिया। ICCBS को अलग करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा आलमी मयार के तहकीकी इदारे की अलहदगी जामिया की साख्त पर हमला है। जामिया के वक़ार पर ज़रब लगाई जा रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम के बगैर इदारा अलग करना गैर आइनी है। सेनेट, सिंडिकेट और HMC की मंजूरी के बगैर कोई इदारा अलग नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की खुशगवार मुलाकात। दोनों का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ की। ज़ोहरान ममदानी से सहाफ़ी ने ट्रंप के फाशिस्ट होने का सवाल किया तो मेयर की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप खुद बोल पड़े। कहा वजाहत देने की जरूरत नहीं, फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ज़ोहरान ममदानी ने बताया सदर ट्रंप से गजा में नस्ल कुशी से मुताल्लिक भी बात हुई। अमरीकी सदर ने कहा ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई।
यूक्रेन और रूस जंग खत्म कराने के लिए अमेरिका सरगर्म। रूसी सदर पुतिन का कहना है जंग बंदी के पुरअमन हल के लिए अमेरिकी तजावीज मिल गई। ये मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। तफसीलात पर बात करने की जरूरत है। यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी मुसव्विदे को रूस की हिमायत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो यूक्रेन के मुफादात से मुतसादिम हो। अमेरिकी सदर ने हम मुआहदा कबूल करने के लिए यूक्रेन को जुमेरात तक की डेडलाइन दे रखी है। जंगबंदी के बावजूद गजा में अस्पताल, स्कूल और पनागाहें मुसलसल इसराइली हमलों की जद में। इसराइली जारहियत के नतीजे में रफाह में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग बंदी के बाद अब तक गजा में 67 बच्चे शहीद किए जा चुके। यूनिसेफ का कहना है गजा में यौमिया 7 बच्चे शहीद हो रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास का आगाज। तुर्किया, भारत, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। इजलास जनूबी अफ्रीका में होने के बायस अमरीका का बाइकॉट। वाशिंगटन की जानिब से जनूबी अफ्रीका पर नस्ली इम्तियाज का इल्जाम आयद किया गया है। इस्लामाबाद में आलमी मुकाबला क़िरात 24 से 27 नवंबर तक होगा। कोऑर्डिनेटर मजहबी उमूर कारी सैयद सदाकत की जॉइंट सेक्रेटरी मजहबी उमूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मुकाबले में 40 मुल्कों के कारी मुकाबले में शिरकत करेंगे। आलमी मुकाबले से पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा।